एक बार 10 व्यक्ति एक जगह घूमने जा रहे थे। एक नाला पड़ा बीच में, नाले को पार करना था। नाला बड़ा तेज बह रहा था, किसी को तैरना आता था, किसी को नहीं। अब कोई किसी की मदद करने के तैयार नहीं, फिर भी उन्होंने कोशिश की, चलो हम धीरे धीरे निकलते हैं। कैसे भी उन 10 व्यक्ति ने नाला पार किया। पार करते ही वो एक व्यक्ति गिनने लगा कि हम लोग 10 लोग चले थे, अब पूरे 10 हैं कि नहीं, या 1-2 बह गए। अब वो गिनता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे आदमी तो 9 ही हैं, जब हम चले थे 10 थे। यानी अपने आप को भूल के बकाया 9 को गिन लेता है। दूसरा कहता है कि नहीं, तू सही गिनती नहीं जानता, हम गिन रहे। वो भी उसी तरह गिनता है। उन्होंने सबने इसी तरह गिना, सिर्फ खुद को भूल के, और 9 की गिनती गिनते। अब वो लोग बैठ के रोने लगे कि एक चला गया, हम 10 आए थे, अब क्या करें। रोता हुआ देखकर कोई गुरुजन, समझदार सज्जन व्यक्ति आया। उसने कहा, भाई आप क्यों रो रहे हो? कि क्या करें महाराज, हम 10 लोग आए थे और एक इस नाले में बह गया, हम 9 ही रह गए। कि 9 कैसे? उसने एक नजर में गिन लिया कि ये तो पूरे के पूरे 10 हैं और फिर भी रो रहे हैं। उनके हाथ में एक डंडा था। उन्होंने कहा, देखो हम जिसके डंडा मारे और गिनती गिनेंगे, और वो अपनी जगह से उठ के दूसरी जगह खड़ा हो जाना कि ठीक। उसने एक पीठ में डंडा मारा और कहा, एक, कि हाँ एक, इधर आ जा। फिर दूसरा डंडा मारा, 9-10 डंडे मारे और 10 इधर आ गए। और उन्होंने फिर गिन के दिखा दिया कि तुम 10 के 10 है। अभी भी वो नहीं समझे और आकर वो गुरु महाराज के पैरों में गिर पड़े। महाराज धन्य हो, आपने जादू से नाले में से आदमी जिंदा कर दिया। हम तो अभी 9 ही थे, 10 अभी हुए हैं आपकी कृपा से। उन्होंने फिर एक डंडा मारा, कहा कि बेवकूफो, तुम 10 के 10 ही थे। तुम दुखी थे अपनी अज्ञानता के कारण, तुम रो रहे थे अपनी मूर्खता के कारण। और वो 10वां आदमी मैंने अपनी जेब से निकाल के नहीं दिया, न नाले से निकाल के दिया। वो 10वें आदमी तुम ही थे, तुम्हारे अंदर ही थे, तुम्हारे पास ही थे। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हुआ? कि ये तुम्हारी अज्ञानता है, ये तुम्हारी भूल है। और वो भूल कब मिटती है? भूल मिटती है जब हम दर्पण सामने करते हैं। तब दर्पण बताता है कि हमारे कहाँ आंख, नाक, कान में कहाँ मैल लगा है, कहाँ कीचड़ लगा है, हमारे बाल कैसे हैं। और वो दर्पण होता है गुरु। लेकिन गुरु को, दर्पण को तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं और तुरंत बालों में कंघी लगाते हैं, मूछें संभालते हैं। हमारे एक महाराज जी थे, वो यदि रात के 1 बजे भी जाग जाएं तो कंघा लेके अपनी दाढ़ी को संभालते थे। तो इसको हम संभालते हैं दर्पण के सामने। कभी देखा है कि वो दर्पण को हम सहज में स्वीकार कर लेते हैं, और वही दर्पण रूपी सदगुरु हमारे सामने हैं और गुरु को बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्योंकि जिंदा गुरु जब हमें बताता है, हमें टोकता है, तो ऐसे कितने शिष्य हैं मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे कितने शिष्य हैं जो गुरु में दोष देखते हैं, गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। कितने शिष्य हैं गुरु का दर्पण रखे, फोटो की पूजा करते हैं और उन्हें खिलाते पिलाते हैं। ऐसे मेरे भी ग्रुप में जुड़े हुए कुछ लोग हैं, समाधि में गुरुजी के पोस्टर टंगे हैं। हम तो उन्हें देखने के लिए, नए लोग आए तो उन्हें बताने के लिए मेरे गुरुजी थे। और कितने लोग हैं उनको खोंट खोंट के उन पे घी मिठाई लगा के सारी फोटो खराब कर देते। कई एक बार लिख के टांगा,
कि मेरे बंधुओं कुछ लाते हो खिलाने के लिए तो संतों को दे दो, ये फोटो नहीं खाएगी। गुरुजी जिंदा थे तब खाते थे, अब ये तस्वीर टंगी हुई है, ये तुम्हारा एक और भी नहीं खाएगी। लेकिन नहीं समझते, लाए खीर और रबड़ी, पूरी फोटो पर पोत दिया, लो गुरु महाराज खाओ, पूरी फोटो को खराब कर दिया। आप सोचो, फोटो वो कागज की, किसी चित्रकार ने, किसी फोटोग्राफर ने रंग भर के बना दी है, वो तो नाम मात्र की, याद करने के लिए, देखने के लिए कि हाँ इस तरह थे। उनकी विचारधारा, उनके प्रति यदि प्रेम है। हमारे गुरुदेव कैसे थे? सेवा थी उनके अंदर, ज्ञान था, अच्छा व्यवहार था, दानी थे, कभी कभी तन के कपड़े नहीं रहते थे। भरी जनवरी और दिसंबर के महीने में यदि कोई आ जाए तो अपने गद्दे रजाई तक दे देते थे और खुद ये धान के पुआल में घुस जाते थे। ये नहीं देखते थे कि हम क्या ओढ़ेंगे, यानी दूसरों के परहित में लगे रहते थे। अब इन बातों को हम सुनाएं आज से शाम तक, कल तक, आप ये कहोगे कि इसका क्या सबूत है? कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने हमारे गुरुजी को नहीं देखा? क्या ये बातें कहने से आप पर असर पड़ेगा? नहीं, आप पर असर पड़ेगा कि गुरुजी ऐसे थे, उनकी शिष्या राधा दास या उनके और शिष्य ऐसे कुछ हैं कि नहीं है। मुझे गुरुदेव की तरह बनना है, गुरुदेव के गुणों को अपने अंदर उतारना है। ये नहीं है कि गुरुदेव की फोटो पर माला चढ़ा दिया, बड़े बड़े पकवान लाके खिला दिए कि वो खाते। उनकी एक एक व्यवहार को अपने जीवन में उतारिए। संत बैठे हुए मंच पे हैं, आजकल तो ये सिस्टम तैयार हो गया, रिकॉर्ड कर लेते, जब चाहो तब सुन लो। लेकिन ये भी याद रखना कि ये रिकॉर्डिंग की हुई बात उतना आनंद नहीं देती है जितना प्रत्यक्ष आकर संतों की देखकर उनकी ऊर्जा के साथ उनकी वाणी सुनते हो। कभी कभी इस फोन में गुलाब का फूल आपने व्हाट्सएप पे भेज दिया, सामने वाले ने देख लिया, बिल्कुल वैसा का वैसा। आप पूरे मोबाइल को नाक से लगाना, क्या खुशबू आएगी? तस्वीर जरूर दिख रही है, लेकिन खुशबू सूंघने के लिए आपको गुलाब का पेड़ लगाना पड़ेगा, खुद उस बाग में जाना पड़ेगा। कभी महसूस करना, भले यूट्यूब पे आप सत्संग को सुनते रहो, लेकिन जो एनर्जी, जो ऊर्जा, जो आनंद, जो बदलाव, जो व्यवहार में आपके सुधार परिवर्तन होता है, संतों की शरण में प्रत्यक्ष सामने आइए। संतों की साधना की ऊर्जा उनके रोम रोम से निकलती है, आंखों से निकलती है, उनकी वाणी से निकलती है। कहीं उन्होंने ये हथेली, ये हाथ आपके सर पर रख दिया, इन हाथों से निकलती है। आपके आग्रह पर कहीं उन्होंने आपके घर में चरण घुमा दिए तो इन पैर के तलवों से ऊर्जा निकलती है। ये कोई साधारण बात नहीं। संतों को घर पे बुलाने के लिए लोग कितना खर्च करते हैं। अभी साहब जी ने बताया था कि चरणों की नहीं, उनके आचरणों के कारण हम कहते हैं गुरुदेव, संत भगवान आप मेरे घर में भी चरण घुमा दीजिए। कोई बाणी निकले ना निकले, आपके चरणों की ऊर्जा भी मेरे घर में घूम जाएगी और मेरे अंदर जरूर वो संस्कार पैदा करेगी जो मेरे जीवन में बदलाव ला देगी। और सबसे ज्यादा तो प्रत्यक्ष दर्शन और वाणी का प्रभाव होता ही है। कितने लोग हैं यहाँ, भले ही साल में एक बार सत्संग हो पाता है, जो कहते हैं कि राधादास आपने पिछली साल सत्संग कराया था, फलाने जगह से संत आए थे, उन्होंने ये बात कही और उस दिन से मेरा जीवन बदल गया। उस सत्संग को सुनने से पहले हम बहुत आडंबरों में फंसे थे। हर पूर्णमासी को गंगा जी नहाने जाते थे,
शरीर को बेकार कर लिया, गांठ गांठ में दर्द बना लिया। लेकिन फलाने संत ने कहा कि गंगा स्नान करने से, याद गंगा मैया है तो डुबकी के साथ थोड़ा 2 हाथ आगे चले जाओ, मैया है तो गोदी में ऐसे उठा के ले आएगी। मैया क्या होती है, ये तो हमने नाम रख लिया है। वो गंगा जल है, गंधक के पहाड़ से होकर वो जल आता है, कीड़े नहीं पड़ते हैं। शायद कोई चर्म रोगी वहां रहे ना, बराबर स्नान करे तो चर्म रोग ठीक हो सकता है, तुम्हारी मुक्ति मोक्ष नहीं होगा। मुक्ति मोक्ष होता पाप काटती तो आपकी ही जबान से सुनते हैं कि गंगा पुत्र भीष्म थे, वो क्यों 90 दिन तक सरसरिया पर पड़े रहते, क्यों वो दर्द सहते, जबकि उन्हें बताया जाता कि इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब चाहे शरीर छोड़ दे। और गंगा मैया तो उनकी खुद की माता थी। वो जल है, जल में सिर्फ स्नान कर सकते हो, अग्नि बुझा सकते हो, शरीर की तपन बुझा सकते हो। जल को नहीं पता है कि ये घी मिठाई से पूजने वाला, इसको हम निकाल के बाहर कर दें, या ये मुझ में गोबर या मिट्टी फेंकने वाला, इसको हम वहां पकड़ के डुबा दें, उसे कोई लेना देना नहीं। ये 5 तत्व हैं, प्रकृति पारा प्रभु सो उर्वासी। प्रकृति के पार, 5 तत्वों से पार वो प्रभु, वो सर्वशक्तिमान, वो परमात्मा, वो हमारे उर्वासी मतलब हृदय में निवास करने वाला है। और हम उस परमात्मा को न पूज कर, न ध्यान करके प्रकृति के पीछे पड़े हैं। प्रकृति को पूजते हैं, कोई जल को पूज रहा है, कोई पृथ्वी को पूज रहा है, कोई अग्नि को पूज रहा है, कोई वायु को पूज रहा है। इन प्रकृति के तत्वों को पूजने से कोई हासिल नहीं होगा। और पूजना ही चाहते हो तो आज से मेरी बात मान लो, ये मानव का पुतला जिसमें 5 के 5 तत्व हैं, जिंदा है, इसमें तो एक छठा तत्व भी है, आत्मा। तो इसको छोड़कर आप कहां भटक रहे हो कि ईश्वर तेरी तलाश में बंदा हैरान है, मिलते नहीं हो ये अर्ज कर रहे दया निदान है। काशी गया, मथुरा गया, द्वारिका में घूम लिया, पाया नहीं किसी जगह तेरा नाम ओ निशान है। पूछा जो खास कर उन फकीरों से तेरा पता, तो रहता है तेरे पास में ये उनका बयां था। काशी, मथुरा, द्वारका, गंगा, जमुना, त्रिवेणी सब जगह ढूंढ लिया, घूम लिए। जब खासकर इन फकीरों के दर पे आए तो उनका एक ही संकेत था कि वो तेरे पास रहता है और तू दर बदर भटकता है। इस भटकने को छोड़ और अपने आप को पहचान। और उस पहचान कराने वाला कौन होता है? सद्गुरु। मेरे विचार में, संतों के विचार में, गुरु, ज्ञान और परमात्मा ये 3 चीजें नहीं है, एक ही चीज है। गुरु, शरीरधारी गुरु तो है ही। आप क्या मानते हो सदगुरु श्यामल साहब का शरीर नहीं है? क्या वो कहीं चले गए? वो ज्ञान रूप में जिन्होंने उनका ज्ञान सुना, समझा, उन सब के हृदय में वो हैं। ज्ञान ही, और ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। स्थिति अलग अलग है। सिपाही से दरोगा हो जाता है, दरोगा से एसपी हो जाए, डीएम हो जाए, और ऊंची पोस्ट पे हो जाए, व्यक्ति वही है, उसकी पोस्ट बढ़ जाती है उसकी काबिलियत के, पढ़ाई लिखाई के अनुसार। वैसे ही आपके विकार जब दूर हो जाते हैं, आपकी आत्मा
जब सभी विकारों से दूर हो जाती है, तब आप ही उस परमात्मा की उपाधि में आ जाते हो।